नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और जीके जीएस के लिए अगर सटीक रणनीति आप ढूंढ रहे हैं कि 50 में से 50 कैसे करें, तो आप बिल्कुल भूल जाइए। 50 में से 50 कोई नहीं कर सकता है। ईमानदारी के साथ अगर बताऊं, अगर कोई भी यूट्यूब चैनल वाला बोले 50 में 50 लाएंगे, तो बिल्कुल झूठ है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। जीके जीएस में आप 100 स्कोर कर ही नहीं सकते, मतलब 100% स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस साथियों। कितना भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप कहीं ना कहीं से आता भी होगा तो गलती हो ही जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा सवाल पूछ लेता है। बल्कि आप मैथ्स रीजनिंग में कोई कहे तो एक्यूरेट अगर आपको आता है तो उसमें आप 100 स्कोर रीजनिंग में कर सकते हैं, मैथ में वो भी नहीं, एक आध दो क्वेश्चन उसमें भी कम रह जाएगा। इसलिए साथियों, कभी भी ये मत कोई भी बोले 50 में 50 स्कोर करिए, तो व्यूज के लिए और अपना पेड कोर्स बेचने के लिए जो है पूरी तरह से प्रचार कर रहा है। अब कितने भी बड़े जो हमारे यूट्यूब में क्लासेस लेते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, ज़्यादातर जो मैं देखा हूं सबका पेड कोर्स है, पूरे यूट्यूबर्स का, जितने भी एजुकेशन फील्ड में सबका पेड कोर्स है। मैंने अभी तक अपना कोई भी पेड कोर्स लॉन्च नहीं किया है साथियों, जब से मैं क्लासेस लेने लगा यूट्यूब पर। 2017 से मैं क्लासेस ले रहा हूं, अभी तक पेड कोर्स मेरा कोई भी लॉन्च हुआ ही नहीं है। अब आप लोग सोच रहे हो झूठ बोले, जाके देख लीजिएगा। प्यारे साथियों, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है ऑफलाइन फील्ड में भी और ऑनलाइन फील्ड में भी। तो मैं आपको आज केवल, मुझे देखिए, मैं जीके का मुझे नॉलेज है तो जीके के बारे में बताऊंगा। मैथ्स रीजनिंग मुझे कोई जानकारी नहीं, ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। मैंने यूपीएससी की तैयारी की है, सिविल सर्विसेज की तैयारी की है, एसएससी के एग्जाम दिया है, काफ़ी एग्जाम दिया है, काफ़ी एग्जाम क्रैक भी किया है साथियों। जीके जीएस में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, बाकी मुझे नहीं पकड़ उसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो मुझे नॉलेज है वही आपको मैं बताने वाला हूँ। तो मैं आरपीएफ कांस्टेबल का पिछले 2-3 दिनों से पेपर एनालिसिस कर रहा था साथियों, ठीक है। और मैं देख रहा था कि जो कितने टॉपिक है, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि आपको 50 में से 45 प्लस स्कोर अगर लाना है तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा साथियों। मैं पूरी सटीक रणनीति आपको बताने वाला हूं। अगर आपको नीड नहीं है तो प्लीज़, जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपके छोटे भाई बहन या फिर आपके रिलेटिव दोस्त भाई यार जो भी है, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए उन तक, ताकि यह वीडियो उन तक पहुँच जाए और गरीब भाई बहनों की मदद हो जाए, ठीक है साथियों। तो देखिए, अगर कोई फ्री में कुछ कर रहा है तो उसको सपोर्ट करिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अगर पहली बार भर रहे हैं तो बताइए। मैं फ्री में पूरी क्लासेस कराऊंगा, टॉपिक वाइज कराऊंगा, पूरे डिटेल में कराऊंगा, एमसीक्यू के साथ कराऊंगा, फ्री में पूरा कराऊंगा मैं साथियों, बस आपको सपोर्ट करना है। चलिए फिर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज की रणनीति जीके जीएस के बारे में, ठीक है। केवल जीके जीएस के बारे में बताऊंगा, 45 प्लस स्कोर, पूरा टॉपिक बताऊंगा, किस जैसे प्राचीन भारत से क्या पूछा जाएगा, इतिहास में, भूगोल से कैसे प्रश्न बनेंगे, पूरा टॉपिक में चर्चा। सबसे पहले देख लीजिएगा, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आपका जरूरी है वो ये है कि आपका, ठीक है, आपका यहाँ पर देखिए जनरल अवेयरनेस का अगर बात किया जाए साथियों, जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जागरूकता, ठीक है। सामान्य जागरूकता में आपका जीके भी आ जाता है और करंट अफेयर्स भी आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और यही आपका सिलेक्शन दिलाने वाला है। 50 मार्क्स के रहेंगे, यानी 50 क्वेश्चन केवल जीके के आने वाले हैं। 35 नंबर का मार्क आपका मैथ्स आएगा, 35 नंबर का रीजनिंग, ये हो जाएंगे टोटल आपके 70 नंबर, ठीक है। इनको प्लस कर दिया जाए तो 70 हो जाएंगे। लेकिन इनसे भी ज्यादा वेटेज किसका है? जीके का है, 50 नंबर का। 35 मैथ्स आएगा, 35 रीजनिंग, ठीक है। सबसे जो टफ है वो है आपका जीके जीएस। 50 में से अगर आप 45 प्लस कर देंगे, 45 प्लस अगर आप कर देंगे कांस्टेबल में, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा। मैथ्स रीजनिंग आप लोग अगर देख रहे हो तो कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बताएंगे कि आप 45 प्लस का स्कोर कैसे कर सकते हैं, पूरी सटीक रणनीति, क्योंकि मैंने इसको काफी एनालाइज किया किस टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं, ठीक है। ये आपका मैथ्स का, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, मैथ्स का। अब हम देखेंगे जीके का सिलेबस, यहाँ पर बताएंगे कि आप 50 प्लस स्कोर कैसे करेंगे, ठीक है। 50 प्लस, सबसे पहले देखिए इसमें लिखा गया है कि प्रश्नों का जो उद्देश्य उम्मीदवारों के आसपास पर्यावरण और समाज के लिए इनका उपयोग के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना हो। कोई सामान्य, विशेष नहीं, सामान्य तरीके से इसका पूछा जाएगा, यानी कि कोई खास जो है टफ नहीं आएगा। और वर्तमान घटनाओं के ज्ञान का, यानी कि आपका करंट अफेयर्स का भी यहाँ पर वेटेज रहने वाला है, ठीक है। अनुभव और अवलोकन किया जाएगा, और जैसा किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है, कहने का मतलब एक सामान्य शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जाती है। और इसका जो आपको पता है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th मांगा गया है, तो 10th के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस रहेगा। भारतीय इतिहास की बात कर रहा है, भारतीय इतिहास में पूछा जाएगा। भारतीय इतिहास के आपसे यहाँ से अगर बात की जाए साथियों, तो कितने प्रश्न लगभग हो सकते हैं? तो आपके यहाँ पर लगभग 7 से 8 क्वेश्चन भारतीय इतिहास के रहने वाले, ठीक है। इतिहास की बात की जाए साथियों, ध्यान दीजिएगा, इतिहास के आपके प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक भारत मिला के 7 से 8 प्रश्न लगभग पूछे जा सकते हैं, 7 से 8 प्रश्न, ठीक है, 7 से 8 प्रश्न। और बात की जाए अगर कला और संस्कृति की साथियों, यहाँ पर
कला और संस्कृति से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके, तो यहां से ज्यादा आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, भूगोल से अगर बात की जाए, भूगोल से ज्यादा क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, क्योंकि मैंने देखा है 6 से 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। इकोनॉमी के आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इकोनॉमी के। सामान्य राजनीति के आपके 1 से 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। स्पोर्ट्स के आपके जो है रहने वाले हैं यहां पर 2 से 3 क्वेश्चन। और स्टैटिक जीके और जनरल साइंस से आपके जो है 8 से 9 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए 8 से 9 क्वेश्चन यहां रहने वाले। स्टैटिक जीके की अगर बात की जाए साथियों, यानी कि जो विविध का क्वेश्चन होता है, भारत में प्रथम, भारत में बड़ा छोटा, ये सब जो है आपका लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछा जा सकता है। अब ये आप टोटल करेंगे और बोलेंगे सर ये तो ज्यादा हो रहा है 50 से। अरे भाई, तो इसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है। वैसा थोड़ी कि मैं अगर 6 प्रश्न बोल दिया तो 6 ही पूछेगा, 1-2 इधर उधर भी हो सकता है। और वेटेज की मैं बात कर रहा हूं कि वेटेज अगर रहेगा तो लगभग इतना ही रहेगा। सबसे ज्यादा स्टैटिक का मैंने देखा है पूछा जाता है। ठीक है, अब इतिहास में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके टॉपिक होंगे साथियों, मैं आपको बताऊं यहां पर, अब पूरा आपको मैं यहां पर एक एक चीज बताऊंगा कि आप 45 प्लस स्कोर कैसे कर पाएंगे। ठीक है, अगर बात की जाए इतिहास सब्जेक्ट की, यहां पर इतिहास में आपको जो प्रश्न कैसे बनता है साथियों, इतिहास में जो आपका सबसे ज्यादा बनेगा, प्राचीन भारत से आपके 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। ज्यादातर जो प्रश्न बने प्रीवियस ईयर में मैंने देखा जैन धर्म, बौद्ध धर्म से पूछे गए। जैन धर्म से प्रश्न 1-2 पूछा गया आपका, बौद्ध धर्म से एक प्रश्न पूछा गया था, अशोक से पूछा गया था। ठीक है, तो यहां से आप एक एक प्रश्न ले लीजिए। ठीक है, ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म से, इतिहास से आप देख लीजिए। इसके अलावा आपका और आधुनिक भारत से आपके काफी प्रश्न जो है बनने वाले हैं, 2 से 3 प्रश्न आधुनिक भारत से ज्यादा प्रश्न बनने वाले हैं आपके। ठीक है, भूगोल में देखिएगा, भूगोल में ज्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे साथियों वो प्रीवियस ईयर में मैंने देखा भारत की भूगोल से ज्यादा प्रश्न बने हैं कि भारत की नदियों के बारे में, भारत का पठार, पर्वत, चोटियों के बारे में पूछा गया था। गुरु शिखर, पर्वत शिखर कहाँ है। जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर भी पूछा था। इसके अलावा ये भी पूछा था आपका जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। हीनयान, महायान के बारे में पूछा था। बौद्ध धर्म के बारे में पूछा था। आधुनिक भारत में आपको ज्यादातर किताबों से रिलेटेड पूछता है कि भाई माइक्स बेरी विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इस टाइप के प्रश्न आपके बनेंगे। भूगोल में आपके, भारत के भूगोल में ज्यादातर आपके पर्वत, पठार, नदियों से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे आपके। एक एक क्वेश्चन तो यहां से पक्का बनते हैं, हर बार बनता है। ठीक है, पर्वत, पठार और नदियों से। ठीक है, पर्वत, पठार, नदियों से। और फिर आपका जो भूगोल हो गया, इसके अलावा अगर बात की जाए फिर पॉलिटी, इंडियन मतलब कि आपका जो है संविधान से रिलेटेड अगर प्रश्न बनेगा आपका, संविधान से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पक्का बनता है। कुल मिला के जो पूरे टॉपिक है साथियों, भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल में भारत को भूगोल ज्यादा पढ़िएगा, विश्व भूगोल में महाद्वीप वगैरह पढ़िएगा आप, महाद्वीप। भारतीय संविधान में आपके प्रश्न बनेंगे संविधान संशोधन से रिलेटेड। ठीक है, नीति आयोग से प्रश्न बन रहा है, पिछली बार में देखा नीति आयोग से रिलेटेड प्रश्न बन रहा है। स्पोर्ट्स में आपके पूछेगा कि भाई नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे, ये सारे क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से बन रहे हैं, ट्रॉफियों से रिलेटेड। खेल की शुरुआत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, मतलब अभी नया नाम मेजर ध्यानचंद। सामान्य विज्ञान में आपका तीनों चीजें पूछ रहा है। ठीक है, सामान्य विज्ञान की अगर बात की जाए तो आपको फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और आपका बायो भी। ठीक है, यानी कि आपका बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री से 1-1, 2-2 प्रश्न बन रहे, तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे खोज वगैरह हो गई। ठीक है, मतलब ज्यादा कुछ डीप नहीं पूछ रहा, कुछ कुछ क्वेश्चन टफ भी पूछ लेगा। हाँ, जो टफ पूछेगा वो बनेगा आपका एसआई के पेपर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना। स्टैटिक जीके से ज्यादा क्वेश्चन लगभग आपके 15 से 20 के बीच में लगभग स्टैटिक जीके क्वेश्चन रहेंगे। भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, प्रथम अंतरिक्ष यात्री, है ना, भारत में प्रथम से रिलेटेड सारी चीजें, बहुत सी चीजें स्टैटिक जीके से रिलेटेड पूछा जाता है। हाँ, और स्टैटिक जीके में सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस आपका प्रमुख युद्ध हो गए। क्लासिकल डांस की भाई मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो कुल मिला के जीके के 50 टॉपिक लगभग साथियों, आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसको देखिएगा। 7:30 बजे डेली में क्लास भी लेकर आऊंगा। अब आपके आरपीएफ के लिए, कांस्टेबल के लिए डेली 7:30 बजे 50 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और वो पूरे आपके प्रीवियस ईयर और मॉडल टेस्ट पेपर होंगे, यानी कि वो प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में बन सकते हैं। तो आप लोग 7:30 बजे डेली देखा करिएगा। हमारा फ्री में पूरी क्लासेस कराऊंगा और अब टॉपिक वाइज भी पूरा कराऊंगा। भाई जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको पूरा करा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा कि भाई किस टॉपिक से ज्यादातर प्रश्न बनेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर से करिएगा ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।